बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहाब इस्लाम और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैलेंडर बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद कैलेंडर जो होगा वो पिकर डेट के हिसाब से होगा, जिस ईयर का हमें ये देखना है और जिस मंथ का। तो हम पिकर डेट जो होगी वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर फिलअप करेंगे। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि नॉर्मल अगर आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, होम से व्यू तक के मेन्यू आपने देखे हुए होंगे। यहाँ एक एक्स्ट्रा डेवलपर टैब ऐड करवानी पड़ती है। इसके लिए हम फाइल में आते हैं, ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ कस्टमाइज रिबिन में यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपर टैब। इस पर चेक लगाएं, ओके। देखें जैसे ही चेक लगा के ओके किया, यहाँ डेवलपर टैब मेन्यू बार के लास्ट में आपकी ऐड हो गई। एक और बात बताता क्लियर करता चलूँ मैं, यहाँ पे 16 के अंदर भी शायद सेम इसी तरह से डेवलपर ऑन होगी। 10 में और 7 के अंदर शायद के वो डिफरेंट हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन 2013 है। डेवलपर टैब होती हर वर्जन के अंदर है, लेकिन ऑन करने का तरीका इसका फाइल से ही जाके होता है, ऑप्शन से ही। 7 में शायद इसका ऑप्शन का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो सर्च करके देखिएगा, वहीं पे ऑप्शन में ही इसका ऑप्शन डेवलपर टैब का ऑप्शन मौजूद होगा। फिलहाल 13 में इस तरह से ऑन करते हैं। 13 में ऑन करने के बाद डेवलपर टैब के अंदर आएंगे, इंसर्ट में यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉम्बो कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद इसी की अगर कॉपी लेनी है तो कंट्रोल के साथ आप क्लिक से एक और कॉपी ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसको जिस जगह पे या जिन सेल्स के ऊपर सेट करना है वो उसका साइज़ वगैरह, ये जो पॉइंट बने हुए आ रहे हैं इससे आप कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा डिलीट। सेम इसी की क्लिक करके पहले राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक से कॉपी ले सकते हैं हम इसकी, इस तरह से। दो कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे हमने बना लिए। दो कॉम्बो बॉक्स के बाद फिर अब अगला स्टेप जो होता है हमारा, वो हमें यहाँ पर ईयर मंथ टाइप करना है। मिसाल के तौर पे जनवरी है, इसको मैं दिसंबर तक ट्रैक कर देता हूँ। स्पेलिंग में मिस्टेक है, UARY। नवंबर दिसंबर, डबल क्लिक, ऑटो फिट। इसके बाद यहाँ पर ईयर, जिस ईयर से हमें बनाना है कैलेंडर वो इंटर करेंगे और इसको सिलेक्ट करके +1। और जहाँ तक बनाना है हमें कैलेंडर, इसको हम ड्रैग करके नीचे तक लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 40 तक बनाना है तो इसको मैंने 40 तक ड्रैग कर दिया। अब कम्बो बॉक्स के अंदर इनका लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर आएंगे, रॉ इनपुट। इसमें जो हमारे पास यहाँ पर मंथ आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और सेल लिंक के अंदर कोई भी एक सेल का रेफरेंस दे देंगे हम। मिसाल के तौर पे A1 का रेफरेंस दे दिया इसको, ओके। अभी हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे तो इसके साथ जो यहाँ पे लिंक होगा वो हमारे पास मंथ लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसी तरह राइट फॉर्मेट कंट्रोल, दूसरे कम्बो बॉक्स का लिंक के लिए इनपुट रेंज में क्लिक करने के बाद ऑल, ईयर सिलेक्ट, सेल लिंक के अंदर क्लिक किया और यहाँ से A2 इसका लिंक कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल इंडेक्स फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद एरे के अंदर हम क्या करेंगे, पूरी रॉ सिलेक्ट, कॉमा, और यहाँ पर हमने एड्रेस कम्बो बॉक्स में क्या लेन दिया था, इसका ब्रैकेट बंद, एंटर। सेम इसी तरह नेक्स्ट के लिए भी इंडेक्स, ब्रैकेट, रेंज, ईयर वाली आएंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट, कॉमा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, A2 का लिंक करेंगे, ब्रैकेट, एंटर।
अब कॉम्बो बॉक्स जो है हमारा, इसको यूज़ करेंगे। इसका लिंक जो हमने यहाँ बनाया हुआ है वो इसके अंदर अपीयर हो गया होगा। यहाँ क्लिक करेंगे, देखें तमाम मंथ ऐड हुए हैं यहाँ पर हमारे पास। क्लिक फरवरी, अप्रैल, इस तरह से चेंजेस हो रही है। और इसी तरह अगर ईयर देखना होगा तो हम यहाँ से आएंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ईयर नंबर होगा वो हमारे पास लिखा हुआ शो हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से डे स्टार्ट करने हैं हमें, संडे, संडे से लेके सैटरडे तक ये ड्रैग होंगे यहाँ। इसके अलावा जो ऊपर का एक सेल आ रही, रॉ आ रही है, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ से आके मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद 7 कॉलम थे और 6 रो हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सेंटर करते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ से इसको ये वाला कलर अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ इसको डार्क करते हैं और यहाँ इसका कलर डार्क या फिर लाइट ही कर देते हैं कोई, ये भी सही है। आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे डेट वैल्यू। इनवर्टेड कॉमा 1 डैश, फिर इनवर्टेड कॉमा एंड फंक्शन। यहाँ पे हमने मन सेलेक्ट किया, फिर एंड फंक्शन लगाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कॉमा आ गया, फिर डैश, फिर इनवर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन, और फिर उसके बाद ईयर, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। अब ये डेट फॉर्मेट में लाने के लिए नंबर के ऊपर आएंगे हम, यहाँ सेक्शन पे जर्नल से आएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, मोर नंबर फॉर्मेट में आने के बाद कस्टम, कस्टम में यहाँ जर्नल के अंदर फुल डेट और मंथ शो करने के लिए, मंथ और ईयर शो करने के लिए एम 4 दफ़ा और वाई 4 दफ़ा आप यहाँ टाइप करके ओके कर दें। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ डेट ऑफ मंथ लिखी हुई आ गई। इसको अगर बड़ा करना है तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से देखें ईयर, साइज भी बड़ा कर सकते हैं इसका। इसके बाद अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन वीक डे ब्रैकेट, वीक डे ब्रैकेट के बाद डेट, और ये सॉरी मंथ और ईयर वाला जो सेल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद F4 डॉलर साइन लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करके, इक्वल कॉलम्स, कॉलम्स के बाद हम इसी सेल को क्लिक करेंगे और इसको भी फिक्स, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन, और इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो सेल यानी कॉलन A2 A6, इसको चेक करने के लिए हम फर्स्ट वाले को F4 कर देंगे, फिर ब्रैकेट बंद, कॉमा, अगेन इसी सेल को क्लिक करेंगे, F4 कॉमा, नहीं तो ब्लैंक फॉल्स में रख देंगे, इंटर। इंटर करने के बाद इसको कंट्रोल C कॉपी और नेक्स्ट कॉलम मंडे के अंदर लाएंगे, कंट्रोल V पेस्ट। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, फार्मूले को। अगेन फर्स्ट जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था उसी सेल के ऊपर आके डबल क्लिक, यहाँ कॉलम पे जो A6 से A6 सेलेक्ट किया है ये नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, कॉलम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद जो संडे वाला सेल जहाँ संडे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, फिर कॉलन का बटन दबाएंगे शिफ्ट के साथ, तो वही A7 to A7 हो गया। अब इसके बाद जो फर्स्ट आ रहा है A7 इसको क्लिक करेंगे सिर्फ, और डॉलर साइन F4 कर देंगे। अब बिल्कुल ठीक है, इंटर। इंटर करने के बाद अब कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और नेक्स्ट कॉलम में लाएंगे कंट्रोल V पेस्ट, एडिट करेंगे इसी के अंदर चेंजेस। इसमें जहां हमने इफ़ लगाया था इससे पहले क्लिक करिएगा, और एडिट करने के बाद यहाँ पर अगेन एक और इफ़ लगेगा, ब्रैकेट ओपन, और बराबर वाला सेल जहाँ हमने फार्मूला लगाया हुआ है इस सेल को क्लिक करके ये ग्रेटर
लेस और ग्रेटर दोनों एक साथ लगाने का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, फिर इस इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा बराबर होता है ब्लैंक, नहीं होता है, नॉट इक्वल टू का मतलब नहीं होता है ब्लैंक, तो फिर आप इसके अंदर प्लस 1 करेंगे, अगेन कॉमा ब्रैकेट किलोस एंटर। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई है, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, नो, फिर से F2 करके इसको चेक कर लेते हैं, एडिट, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ से इसकी स्पेस ख़त्म कर देते हैं, एंटर। जी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद इसको माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लेके आएंगे और राइट साइड की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे। अब इसी के लिए हम फिर सेकंड रो के अंदर आएंगे, प्लस लास्ट वाला जो सेल आ रहा है इसमें प्लस 1। अभी नंबर जो आ रहे हैं इसको डेट के अंदर शो करने के लिए फॉर्मेट को हमें नंबर में चेंज करना पड़ेगा, ये मैं बता देता हूँ तरीका भी आपको। पहले सेकंड लास्ट वाले सेल को हमने क्लिक करके +1 किया और फिर इसको भी हमने क्या किया, राइट साइड पे ड्रैग, यहाँ पे फिर हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसके बाद वाले सेल पे आके इक्वल, इसको क्लिक करके +1 करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग, सेम इसी तरह फिर कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये भी कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ जो थर्ड रो होगी, थर्ड के बाद वाली जो रो आ रही है इसके अंदर हम चेंजेस कर देंगे। चेंजेस के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यहाँ लगेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ई ओ मंथ फार्मूला जो होता है मंथ की लास्ट डेट बताता है कि इस मंथ की लास्ट डेट क्या है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ई ओ मंथ ब्रैकेट ओपन डेट वैल्यू वाला जो सेल आ रहा है वो क्लिक करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट ग्रेटर देन जो लास्ट वाला सेल आ रहा है इसको क्लिक करके कॉमा, अगेन इसी को क्लिक करेंगे, +1 करें इसके अंदर, नहीं तो फिर ब्लैंक, कॉमा के बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग करने से पहले अब हमें इसमें एक और काम करना है, डबल क्लिक दोबारा से एडिट कर लेते हैं, जो A6 ये डे मंथ और ईयर वाला जो सेल क्लिक किया था, F4 डॉलर साइन करेंगे इसको और कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, नेक्स्ट कॉलम में कंट्रोल V। अब इसके अंदर हमें चेंजेस क्या करनी है, यहाँ हमने रिसेंटली जो यूज़ किया था वो G था, अब इसको हमने कॉपी पेस्ट किया है तो रेड कॉलम आगे ले गया, लेकिन हमें इसमें क्या लेके आना है, ये वाला सेल H11 सॉरी A11, तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं A11 और इसकी जगह भी A11, एंटर। एंटर करने के बाद अब इसको हम ट्रैक कर देते हैं इजीली, बिल्कुल सही है। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। देखिए जो लास्ट डेट होगी वहाँ पर आके वो आगे के सेल ब्लैंक हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था नंबर डेट में लाने के लिए इसको सिलेक्ट करना है, जनरल से मोर फंक्शन में आएंगे, यहाँ से कस्टम और सिर्फ डेट अपीयर करनी है तो डबल डी टाइप कर दें, तो इस तरह से डेट आ जाएगी। और इसके कलर के अंदर चेंजेस करनी है, यहाँ से कलर ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये कलर कर लेते हैं, वाइट कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ से रॉ की हाइट को बड़ा कर लेते हैं। इन सेल्स को सिलेक्ट करके तमाम रो जो आ रही हैं किसी भी एक रो को बड़ा करेंगे, सबकी हाइट बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं, मिडल कर लेते हैं इसको,
अब आप यहाँ देखें अगस्त सितंबर जो भी मंथ टाइप करेंगे उसका कैलेंडर हिसाब से आपके सामने ड्रैग होके आ जाएगा। फॉर्मेटिंग और मज़ीद अगर इसको अच्छा करके दिखाना है तो यहाँ से इसमें हाइड भी कर सकते हैं। इसे हाइड करने के बाद इसको कम्बो बॉक्स को मूव करना है, इस जगह पे लेके आ जाए, मूव हो जाएगा। यहाँ कोई नाम वगैरह अगर देना है तो वो भी दे सकते हैं। इसको कॉलम सेंटर में लेके आना है तो यहाँ इससे पहले कॉलम ऐड कर दें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी कर सकते हैं कॉलम सेट करने के लिए। और लाइंस हाइड करनी है, व्यू में आ जाए, ग्रिड लाइंस का चेक हटा दें, ये हाइड हो जाएंगी। इसके अलावा इमेज वगैरह को इंसर्ट करनी है कैलेंडर अच्छा बनाने के लिए, दिखाने के लिए, तो फिर आप कोई इमेज वगैरह भी इसके अंदर दे सकते हैं। कंपनी हो गई, कोई लोगो वगैरह अगर किसी कंपनी का देना है तो वो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं या लगा सकते हैं। और मज़ीद कोई पिक्चर वगैरह अगर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से जाके एक्सेल, फॉर्मेटिंग के लिए पार्ट वगैरह होती है वो भी नेट से डाउनलोड करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, कोई फ्लावर वगैरह की अगर इमेज देनी है या इस तरह से ये भी लगा सकते हैं। इसके साइज को कम करने के लिए यहाँ से जाके आप शिफ्ट और ऑल्ट के साथ करें, चारों तरफ से इक्वल साइज हो जाएगा कम। एंगल लेना है इसको, इस तरह से आप दे सकते हैं। ये हटा देते हैं और इंसर्ट पिक्चर्स, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मर्ज अक्रॉस, सिर्फ कॉलम ख़त्म हो जाते हैं, रॉ आ जाती हैं आपकी। एड्रेस वगैरह भी दे सकते हैं इधर। मर्ज किया हुआ ऊपर, यहाँ फार्मूला हमने टाइप किया हुआ था इन सेल्स के अंदर, इनको मैं मूव करा देते हैं इनको यहाँ से, ताकि हमारी टॉप पे हेडिंग आ जाए। मार्जिन सेंडर, सेंटर बोल्ड, यहाँ से इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। फॉर्मेटिंग आप अपनी हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जितनी अच्छी कर सकते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है काम को अपना कितना अच्छा और किस तरह से बनाकर आप पेश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसकी प्रैक्टिस करें, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा।
और इसी तरह वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका यहाँ से कलर मैं देख लेता हूँ कौन सा देना है। यहाँ पे ये कलर कर देता हूँ, राइटिंग कलर ब्लैक, या वाइट ही सही है। तो इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा शाहब इस्लाम को। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ, बहुत सारी दुआओं, खुश नेक तमन्नाओं के साथ। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।